कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जिन बच्चों को वास्तव में 5 फरवरी के दिन एग्जाम हॉल में टॉप करना है ना, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें वही प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। वास्तव में यदि आपको बनानी है परसेंटेज इन बच्चों की तरह, इन्होंने भरोसा किया था, आप भी भरोसा करो, ठीक है, आएंगे 100% आएंगे। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? देखिए, खेती बाड़ी का काम करते थे बाल गोविंद भगत, ठीक है भैया। इसके बाद में यदि हम बात करें कि शब्द के जो गुण होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। अपने साथी बच्चों को खेलता हुआ जब भोलानाथ देखते थे तो सिसकना भूल जाते थे, ये भूल गए। प्रयोगवाद के जनक की हम बात करें तो निराला जी है प्रयोगवाद के जनक, और सूरदास जी की रचना है सुर सारावली, यानी कि सुर सारावली किसकी रचना है? तो हमारे सूरदास जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, मैंने कहा ना, ठीक है, जो कहते हैं बिल्कुल आप तो आजमा के देखना भले ही ना भैया। जो चीजें बताओ, जितने पेपर बताए मैंने 6 पेपर बताए, बस सोल्व कर लो आप तो, बस इनके अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? देखिए, चौपाई में यदि हम बात करें तो 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं ना, वो 8 प्रकार के होते हैं। सांप को देखते ही गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग गए। कौन भाग गए थे? तो बच्चे, है ना, कौन? बच्चे, ठीक है। तुलसीदास जी जो है वो हमारे राम भक्ति शाखा के, उसके राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। कैसा होता है? संपूर्ण, ठीक है। छंद जो होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो सुस्त तथा बोधा था। चलिए, नाटक के सम्राट जो है वो जयशंकर प्रसाद जी है। राम वृक्ष बेनीपुरी का मिलान आपको करना है, यहां से देखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का आपका हो जाएगा पिता के फूल। परिणाम वाचक, इसका क्रिया परिणाम का बोध मिलान करना है। हिरोशिमा रेलगाड़ी पे लिखा हुआ है ना, काव्य था ये। और वाराणसी हमारे जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान। और आवश्यकता से अधिक कई की बात बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे तो हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। यहां से देखिए, एक वाक्य में उत्तर है, ठीक है। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? चलिए तो यहां पर लिख दिया है ये, ठीक है। ड्राइवर कम गाइड का जो नाम है वो आएगा जितेंद्र नारगे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो छायावाद के लेखक हैं। ठीक है भैया। यदि हम सत्य सत्य की बात करें ना, तो पहला आपका असत्य रहने वाला है, ये पढ़ लेना आप थोड़ा सा। दूसरा असत्य रहेगा। तीसरा जो है वो सत्य रहने वाला है। चौथा आपका गलत रहेगा। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती, तो यहाँ पर देखिए 24 बोल रहा है, तो ये असत्य रहेगा। और बाल गोविंद भगत का जाएगा ये असत्य, है ना, ग्रस्त थे वो। चलिए अब यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 6 इसको बढ़िया से समझते हैं ना। चलिए तो यहां से अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ठीक है, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पर, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में इसी का थोड़ा, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तिगत्व की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित किया? अहंकार तथा बनावटी से जीवन से दूर, स्वभाव से भोले भोले तथा सरल थे, सादा जीवन जीते थे, ठीक है। गांव का सामाजिक संस्कृति का परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर जाता है, क्यों? हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहां से अपना इसका अथवा देख लीजिएगा, ये फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप, है ना भैया, ये हो गया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी, क्वेश्चन नंबर 8 में राम वृक्ष बेनीपुरी का, तो ये हो गया आपका राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा, और ये हो गई इनकी शैली, हो गई।
स्क्रीनशॉट लो तुरंत, यहाँ से साहित्य में स्थान। अब अथवा है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का है, ठीक है, तो यहाँ से ये बच्चे ने नहीं लिया है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा ये, कि यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये भदंत आनंद कौशल्यान का, ये रचनाएं लिखना है यहाँ से ना, रचनाएं हो गई है, रचनाएं से शुरू करनी है अपने को फिल्म ना, ये भाषा हो गई है, और ये इनकी शैली है, हो गई शैली, और ये साहित्य में स्थान हो गया, कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि कुछ इस तरह का आपका रहेगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ये है ना, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है भैया, हो गया 10, अथवा हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है, इसके बाद में है आपका यहाँ से ये हो गया, इतना थोड़ा छोटा कर दूं, क्या करूं, है ना, हो गया इतना, ये देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं आपको बतानी है, ये देख लो। इसके बाद में यहाँ से उसका अथवा है ये। क्वेश्चन नंबर जो 12 कह रहा है कि मंगरेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं बताओ, ठीक है, दो कला पक्ष बताओ और रचनाएं बताओ, तो ये हो गया यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से इनका ये भाव पक्ष हो गया है, और ये कला पक्ष हो गया है, ठीक है भैया। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इतना हो गया ये भाव पक्ष देख लीजिएगा इनका, ठीक है, 2 से 3 लिख देना बस, 2 लिख देना बस, एक तो ये प्रेम और सौंदर्य और प्रकृति चित्रण बहुत है, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखो, लक्ष्मण के द्वारा वीर योद्धा की संदर्भ में कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, क्योंकि कबीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करता, वीर कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करता, और विनम्र तथा धैर्यवान गंभीर होता है। कवि के अनुसार फसल क्या है, फसल क्या है, नदियों का पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य के किरणों का परिवर्तन है, तथा हवा की तिरखन पर सिमटा हुआ संकोच है। यहाँ से देखिए होली के आसपास प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तित दिखाई देते हैं, ये यहाँ से देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, फिर यहाँ से पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है, वीर रस का की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देना है, दोहा छंद, ये देखिएगा दोहा छंद की कितनी मात्राएं होती है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है भैया। यहाँ से देखेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर है, एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकीकारों के नाम बताइएगा। मैंने वादा किया आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं 6 पेपर मॉडल पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आप तो संकोच मत करिए, इन्हीं में से आपका फंसेगा, अजमा के देख लेना भले, है ना। ये 18वें का संदर्भ प्रसंग हो गया, और ये व्याख्या हो गई। इसके बाद में ये अथवा वाला है संदर्भ प्रसंग, और ये व्याख्या हो गया। इतना बढ़िया से ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। एक बार ऐसा हुआ था कोचिंग में, बच्चे कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं वो भी कभी कभी ये ऑफलाइन कोचिंग जो बच्चे देख लेते हो, कहते कि इतनी इतनी जल्दी बताते हो ना सर आप, तो कि बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी लेते तो आराम से बताएंगे, थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप तो बिल्कुल 3 उंगली फेर के रखो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देख तो लो, नहीं तो पता चलेगी भैया प्रश्न ही क्या है ना, कि ये अनुच्छेद है, ये भारत आधुनिक भारत पर। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आएगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। इसके बाद में ये कंप्यूटर का जादू अथवा इसका हो गया इतना, पहला स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसके बाद यहाँ से लो ये, फिर इसके बाद में ये खत्म, फिनिश हो गया मामला। अब ये क्वेश्चन नंबर 20, तो ये यहाँ पर मैंने पेपर में से स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये इसका अथवा है, हो गया। यहाँ से ये संदर्भ प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई, हो गया इतना। यहाँ से ये इसका अथवा वाला है। अब ये लाउड स्पीकर पर क्वेश्चन नंबर 21 है, लाउड स्पीकर पर बैन लगाना है, और लगा ही दिया है, माइक तो उतार दिए, और क्या उतराओगे, ठीक है। यहाँ से देखो ये अपने बड़े भाई को, यहाँ से ये उत्तर हो गया,
और क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें आपका देख लीजिएगा, ये यहाँ से निबंध होने, ये तो आपके पास होंगे भी सही, और नहीं है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है ना, और ये तो मिल जाते हैं सभी के पास में, पर लेकिन अंतिम प्रश्न जरूर देखना है ना 23 वही, तो निबंध तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन देखेंगे ना, ये है आपका, अरे यार क्या होगा, पढ़ कर रहा लास्ट में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, ऐसा है ना। इसका ये उत्तर है 2000 22 में आएगा, रिपीट होने के चांस है बिल्कुल 100%। ये यहाँ से देखिए, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, अरे जग में रहकर कुछ नाम करो, यहाँ जन्म कहो किस अर्थ का, यहाँ समझो जिसे ये व्यर्थ ना हो, कुछ उपयुक्त करो मन को, नर हो तो ना निराश करो मन को। ये चीजें सारी चीजें मैंने समझा दी है, ठीक है। आप तो घबराओ मत, बिल्कुल मिल जाएगा आपको आगे भी, ठीक है, घबराना नहीं है। ये आपको क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, पूरे 23 के 23 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए है ना। ये मैंने आपको सेट बी बताया है ना, सेट बी। इससे पहले अपन ने ना सेट ए देख लिया है, सेट ए के बाद में अपन ने पूरी चीजें देख ली है, और एक सेपरेट वीडियो लॉन्ग वीडियो डाला है मैंने, लॉन्ग वीडियो है ना, उनको जरूर देखिएगा। लॉन्ग वीडियो में बिल्कुल सी सेट, डी सेट, ई सेट और एफ सेट, घबराओ मत, बहुत ही सिंपल है। आप यदि रात एक अंतिम रात को भी देख रहे हो ना इस वीडियो को, अंतिम रात को भी, तो भी आप एक बार देख के जाओ, जिसमें समझ में आएगा। इतनी सरल लैंग्वेज है, पढ़ो और ध्यान से करो, समझो, देखो मेहनत करो, डरो मत, डर के आगे जीते, डरना नहीं है ना, बिल्कुल अपने को डराना है यार, अपन पैदा डरने के लिए नहीं हुए, डराने के लिए हुए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।